गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, आपके फर्स्ट सेक्शन में देखो, मैं आपको एक बता देती हूँ एक बार, जो डिस्ट्रीब्यूशन थी आपकी वो कैसे था। आपका फर्स्ट सेक्शन जो है उसमें आपके 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको फर्स्ट 3 चैप्टर्स कराएंगे अभी, क्योंकि आपका अभी फर्स्ट 3 में से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 1.5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका, तो अभी फर्स्ट 3 करा रही हूँ आपको। थर्ड चैप्टर आपका लास्ट है, यहाँ आपका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब फोर्थ स्टार्ट कराएंगे तो फोर्थ में आपको सिर्फ 13 चैप्टर, यहाँ से आपका कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है, रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका थर्ड रहता है सिस्टम ऑफ कॉनिक्स। तो ये चैप्टर 3 चैप्टर्स आप अच्छे से कर लेना, यहाँ से आपका आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। पर अच्छे से करने इसके सारे क्वेश्चन ध्यान से, आर्टिकल भी। ठीक है, जो आर्टिकल कराए हैं। तो अब लास्ट चैप्टर है ये सिस्टम ऑफ कॉनिक्स, बहुत ईजी है, बिल्कुल ईजी चैप्टर है। देखो अब कॉनिक थ्रू 5 पॉइंट्स क्या होता है। अब आपको पता है कि अगर 5 पॉइंट्स से, ये 5 पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है, अलग अलग मैंने ड्रॉ कर लिए 5 पॉइंट, कोई भी जो कोलिनियर नहीं हो तो उनसे कॉनिक क्या होता है, ओनली वन एंड ओनली वन कॉनिक कैन बी ड्रॉन थ्रू 5 गिवन पॉइंट्स, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, कि कोई भी 3 उसमें से कोलिनियर नहीं है। तो देखो क्या किया हुआ है, ये छोटा सा ये आर्टिकल है, जनरली बताया हुआ इसको, दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक ये होती है आपके पास, ये पता है क्या करना है आपको। ये यहाँ से इस कांस्टेंट से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये 1 बन जाएगा, बाकी सबके डिवाइड में c आ जाएगा। इसको a1 लेट कर लिया, इसको h1, इसको b1, ये g1 हो जाएगा आपका, ये f1 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई है। लेट इक्वेशन 1, अब 5 पॉइंट्स है, मतलब x1 y1 x2 y2 x5 y5। ठीक है, मतलब वो इन 5 पॉइंट से पास कर रहा है। तो मतलब पास करने का मतलब, अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इससे पास कर रहा है, तो ये एक्स वाई के प्लेस पर x1 y1 आ जाएगा। तो यहाँ पुट कर दिया a1 x1 स्क्वेयर 2 h1 x1 y1 b1 y1 स्क्वेयर 2 g1 x1 2 f1 y1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसे ही जब सेकंड पॉइंट से पास करेगा तो एक्स वाई के प्लेस पर x2 y2 आ जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ऐसे ही सारे पॉइंट्स पुट करोगे, फिफ्थ में ये आ जाएगी। ऑन सॉल्विंग द अबव 5 इक्वेशन, अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 5 कांस्टेंट, मतलब हमें क्या मिलती है, a1 h1 b1 g1 f1 y1। ठीक है, इन सब कांस्टेंट्स की वैल्यू मिलती है, एंड देन फ्रॉम 1, और हम क्या करते हैं, उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल के वो यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगी, एक कॉनिक इक्वेशन मिलेगी जो 5 पॉइंट से पास होती है। ठीक है, मतलब आपको एक क्वेश्चन भी, फर्स्ट एग्जांपल जो आपका सेम ऐसे ही है, आप उसको इस फॉर्म में अरेंज कर लोगे, फिर उन पॉइंट से पास कराओगे, जो 5 इक्वेशंस बनेंगी उन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, वहाँ से इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, और वो यही पुट कर दोगे, तो आपकी उन पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉनिक थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन कॉनिक, से जो है एक कॉनिक बनता है, कैसे होता है। अगर मेरे पास एक कॉनिक ये किया है हमने, वैसे आपने स्फीयर में भी किया होगा, s प्लस लेमडा इंटू s1 इक्वल टू 0, इस फॉर्म का ही हम उठा के चलते हैं ना। तो अगर ये 2 कॉनिक्स हैं तो इनके इंटरसेक्शन से जो बनता है हमारे पास कॉनिक, यही होता है ना, s प्लस लैम्डा इंटू s1 इक्वल टू 0। वो बोल रहा है कि ये इक्वेशन होगी सेकंड डिग्री, क्योंकि इनको ऐड करके भी सेकंड डिग्री की ही रहेगी, एंड इज सेटिस्फाइड बाय पॉइंट्स कॉमन टू बोथ s इक्वल टू 0 एंड s1 इक्वल टू 0, की जो इन s कॉनिक है और s1 कॉनिक है, और उनके जो कॉमन पॉइंट्स हैं, मतलब अगर मेरा s1, जैसे आपका एक कोनिक ये है, एक कोनिक ये है, जो इनके कॉमन पॉइंट है, वो दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, हेंस s प्लस s लैम्डा s1 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ कोनिक विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो बनेगी उससे पास होकर ये बनेगी आपके। ऑल्सो वी गेट डिफरेंट कॉनिक्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओ, अलग अलग कॉनिक आपको मिलते जाएंगे। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ 2 कॉनिक्स, ये आर्टिकल नहीं करना है आपको, ये वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके। इसमें केस कैसे बनाए हुए हैं, क्या किया हुआ है, देखो इसमें देखो, टू डिस्कस द वेरियस पॉसिबिलिटीज व्हेन 2 कॉनिक्स इंटरसेक्ट इन 4 रियल पॉइंट्स। ठीक है, अगर 4 पॉइंट्स है ABCD, 4 रियल पॉइंट्स इन विच द 2 कॉनिक इंटरसेक्ट, इन पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो कौन कौन से केस अराइज होते हैं। कॉन्टैक्ट ऑफ 0th ऑर्डर, मतलब क्या होता है, अगर आपके 2 कॉनिक 4 पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट ऑफ 0th ऑर्डर। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब आपके अगर 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ऐसे
कॉन्टेक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर मतलब 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट होंगे। कॉन्टेक्ट ऑफ थर्ड ऑर्डर मतलब सिर्फ सिंगल पॉइंट पर टच होंगे दोनों कॉनिक, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है इक्वेशन आर्टिकल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉनिक विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक एंड 2 गिवन स्ट्रेट लाइंस। मतलब आपका एक कॉनिक है और 2 स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है, मतलब वो आपका इनसे पास होके जो भी बनेगा। तो देखो एक मैंने कॉनिक उठाया, 2 स्ट्रेट लाइंस है, अल्फा एक्स एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन की फॉर्म में होंगी। ठीक है, एक लाइन वी होगी। लेट यू जीरो मीट्स द कॉनिक वन इन द पॉइंट, कि ये यू लाइन है इसको ए बी पर मीट कर रही है, ये वी लाइन इसको सी डी पर मीट करती है। नाउ कंसीडर द इक्वेशन क्या की है, किस फॉर्म की होगी, एस वन प्लस लैम्डा इंटू यू वी, 2 लाइन्स को कंबाइन करके बनेगी। फ्रॉम इक्वेशन 4 सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, वो तो पता ही है, ये सेकेंड डिग्री की है, ये फर्स्ट की है दोनों। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर ही तो बनेगा, सेकेंड में ही तो बनेगी ये भी, मतलब ये पूरी सेकेंड में बनेगी। is satisfied by the coordinates of any point which lie on both s1 equal to 0 and u equal to 0, कि वो सेटिस्फाई होगी आपकी दोनों के कोऑर्डिनेट से जो s1 पे है और जो इस लाइन के इंटरसेक्शन पे है। Since a b are the points which lie on both this, therefore equation 4 represents a conic passing through a and b, मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट के पॉइंट है तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ऐसी वी लाइन के ऊपर भी सेम केस चलेगा। वी लाइन में भी क्या होगा, सिमिलरली इट पासिस थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 0 एंड U V 0। ठीक है, तो उसके C और D थे, इसका मतलब वो रिप्रेजेंट करेगा कॉनिक को थ्रू द पॉइंट्स A B C D ऑफ कॉनिक S1 0 एंड लाइंस दिस। ठीक है, ये ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं करना, आपको थोड़ा सा रीड कर लेना इस आर्टिकल को। नेक्स्ट है आर्टिकल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉनिक हैविंग डबल कॉन्टैक्ट विद द कॉनिक। डबल कॉन्टैक्ट क्या होता है, पहले इसकी डिफाइन देखो। इफ द 2 कॉनिक्स टच ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, कि अगर कोई भी 2 कॉनिक एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर टच करते देन द कॉनिक्स आर सेड टू हैव डबल कॉन्टैक्ट। मतलब देखो एक ये कॉनिक है, एक ये लाइन है, ये देखो 2 लाइन्स है, मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन्स है u0 v0। अब इनके पॉइंट भी कोइंसिडेंट हो गए। ठीक है, तो लेट एस बी द गिवन इक्वेशन, लेट द अदर कॉनिक रिप्रेजेंटेड 2 स्ट्रेट लाइन्स u0 v0, वो सेम है आपकी 2 लाइन्स। कंसीडर की इक्वेशन हमने। ठीक है, तो जो इक्वेशन है वो क्या होगी, सेटिस्फाइज पॉइंट्स कॉमन टू S0 U0 V0, मतलब वही है सेम पीछे वाले आर्टिकल जैसा, कि जो आपकी इक्वेशन 2 है वो किससे सेटिस्फाई होगी, जो इस कॉनिक के और इस लाइन, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन के पॉइंट्स है। इफ द 2 लाइन्स कोइंसाइड देन द 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन रिड्यूस टू 2। देखो अब 2 में रिड्यूस हो गए ना, वैसे तो अगर ये अलग अलग होती तो पीछे वाले आर्टिकल में क्या था, 4 पॉइंट्स बन रहे थे, पर वो एक ही उस पर आ गई तो ये 2 बन गए। ठीक है, रिड्यूस टू 2 पॉइंट ईच टेकन ट्वाइस। देन इक्वेशन जो बनती है, मतलब लाइन सेम हो गई, मतलब यू और वी इक्वल हो गए, तो यहाँ जब यू वी के प्लेस पर यू पुट करेंगे तो यू स्क्वायर बन जाएगा, विच इज सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई एंड सेटिस्फाइड पॉइंट्स कॉमन टू S0 एंड U0, मतलब वही सेकेंड डिग्री की बनेगी और किससे सेटिस्फाई होगी, अब यू में आ गया तो मतलब एस से और यू से सेटिस्फाई हो जाएगी। हैंस इक्वेशन 3 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कॉनिक। ठीक है, मतलब ये ओरिजिनल बनेगी जो हमारी इक्वेशन बनेगी। और कोरोलरी क्या है कि अगर u v0 जो है कोइंसाइड्स एंड आर टेंजेंट एट 1 पॉइंट टू द कॉनिक, मतलब अगर वो टेंजेंट बन जाती है, मीन्स अगर आपका कॉनिक ऐसे है ना, ये हमारा कॉनिक ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट है, अगर वो टेंजेंट बन जाती है, टेंजेंट मीन्स एक ही पॉइंट पर टच करेंगे उसको। ठीक है, तो उसके जो ये दोनों पॉइंट्स थे A B C D, ठीक है, यहाँ आप कैसे थे ना, ये A B C D, तो क्या होंगे, ये सारे एक पर ही रिड्यूस हो जाएंगे, A B C D, ये चारों जो हैं 4 के 4 पॉइंट इसी पॉइंट पर आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा, देन S प्लस लैम्डा U स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ कॉनिक थ्रू 4 कोइंसिडेंट पॉइंट्स एंड इज सेट टू हैव अ कॉन्टैक्ट ऑफ थर्ड ऑर्डर, क्योंकि एक उस पर रिड्यूस हो गए और 4 कोइंसिडेंट पॉइंट हो गए, मतलब एक ही पॉइंट पे सारे रिड्यूस हो चुके हैं, वो सारे एक ही पॉइंट पे आ गए अगर वो टेंजेंट होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट ऑफ थर्ड ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, सेम आर्टिकल फर्स्ट के जैसा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉनिक पासिंग थ्रू 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट से पास होती है। अब सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है आपका, कि आपको क्या करना है, जनरल इक्वेशन लिख लेनी है। जनरल इक्वेशन क्या होगी, देखो ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx 2h2fy प्लस c इक्वल टू 0। c से डिवाइड कर दो, a अपॉन c एक्स स्क्वेयर
2h/c xy प्लस b/c y स्क्वेयर प्लस 2g/c x प्लस 2f/c y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कांस्टेंट सेलेक्ट कर लो दोबारा, ये कांस्टेंट सी तो है, इसको a1 कर लिया लेट, नेक्स्ट को h/c को h1, इसको b1, फिर 2g1 2f1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 4 पॉइंट से पास कराना है इसको। ठीक है, 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 2 1 1 0 3 -1 और -1 0 और 3 -2। फर्स्ट से पास कराओगे मतलब x के प्लेस पर क्या पुट हो जाएगा यहाँ पर 2, y के प्लेस पर 1। ठीक है, तो पुट करो क्या बनेगा 4a1 प्लस 2 इंटू 1 2 2 ये आ जाएगा 4h1, यहाँ पर पुट करेंगे प्लस b1 प्लस 4g1। ठीक है, यहाँ पर प्लस 2f1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे सेकंड से पास कराओगे तो y तो 0 ही बनेगा हर जगह, x वाली टर्म्स बचेंगी मतलब 1, तो a1 प्लस ये भी 0 ये भी 0, यहाँ बचेगा 2g1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सेकंड आ गई। 5 पॉइंट से पास कराओगे तो 5 इक्वेशंस बनेगी। ऐसी नेक्स्ट जब इससे पास कराओगे इसको, ठीक है, एक्स वाई के प्लेस पर 3 और -1 पुट करोगे तो 9a1 माइनस 6h1 प्लस b1 प्लस 6g1 माइनस 2f1 प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट से कराओ पास a1 माइनस 2g1 प्लस 1 इक्वल टू 0। और लास्ट पॉइंट है 3 और -2, तो ये इक्वेशन बनेगी 9a1, ये थर्ड आ गई, ये फोर्थ आ गई, 9a1 माइनस 12h1 प्लस 4b1 प्लस 6g1 माइनस 4f1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फिफ्थ इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अब इन पहले क्या करना है, हमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको और इसको सॉल्व कर दो। देखो जब दोनों को ऐड करेंगे a1 प्लस 2g1 प्लस 1 इक्वल टू 0, a1 माइनस 2g1 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कट होगी 2a1 प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब 2a1 इज इक्वल टू -2, तो a1 इज इक्वल टू -2/2। a1 की वैल्यू क्या आ गई -1, वो यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर पुट करने के बाद क्या बनेगा -1 प्लस 2g1 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कट हो गया, 2g1 इज इक्वल टू 0, मतलब g1 क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये सेकेंड वैल्यू निकल गई, ये a1 की वैल्यू निकल गई थी। अब बाकी जो बची हुई इक्वेशंस हैं, देखो इनको अरेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। इन दोनों को ऐड कर दो पहले, यहाँ से f कट हो जाएगा, कितने वेरिएबल्स बचेंगे, इनमें से जो जो भी बचेंगे वो रह जाएंगे आपके। फिर इस फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ को सोल्व कर लो आप पहले। ठीक है, तो देखो आपकी 2 वैल्यूज तो निकल चुकी है a1 और इसकी। फिर हमें क्या करना है, आप पहले क्या करो, जो वैल्यू निकली है उनको पुट कर दो, ये जो 2 बचती हैं सेकंड में पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे तो a1 की वैल्यू -1 और g1 0, तो यहाँ आ जाएगा -1 पुट करने के बाद बचेगा आपका 4। ठीक है, -4 प्लस 1 -3 हो जाएगा, 4h1 प्लस b1 g1 0 हो गया, मतलब ये बन गई इक्वेशन। फिर इसमें फोर्थ में पुट कर दो। ठीक है, a1 को पुट करोगे तो -9 प्लस 1 -8 हो गया, और यहाँ पर -6h1 प्लस b1 और ये 0 हो गया, ये बन गई। ऐसे लास्ट में पुट कर दोगे, अब ये इक्वेशन आ गई। अब इनमें से देखो अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो f कट हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, f कट होगा, और ये कैसे सोल्व करोगे देखो। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके ये कट हो गया, ये क्या बचेगा -2h1 प्लस 2b1 -11 इक्वल टू 0, मतलब 2h1 माइनस कॉमन उठा लो ना, -2b1 प्लस 11 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। ऐसे इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई अब देखो इसको और इसको कर लो चाहे, क्योंकि इसमें f या इसको भी कर सकते हो, जैसे मर्जी करके कर लो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा 4f1, मतलब ये बनेगा 8h1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना इसको, तो ये बन जाएगा आपका 8h1 प्लस 2b1 प्लस 4f1 माइनस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ पर है -12h1 प्लस 4b1 माइनस 4f1 माइनस 8 इक्वल टू 0।
ठीक है। इसमें से देखो ये कट हो जाएगी, बी और एच की फॉर्म में आपकी बचेगी। फिर आपकी 2 इक्वेशंस आ जाएंगी जो एच और बी की फॉर्म में बचेंगी। इन दोनों को दोबारा उठा लो, ठीक है, माइनस कर दो, ये कट हो जाएगा, b1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, उसको इन्हीं में पुट कर दो, h1 की निकल जाएगी। b1 h1 की निकल गई, उसको यहाँ ऊपर पुट कर दो, b1 h1 को तो f1 की निकल जाएगी। ठीक है, सारे कॉन्स्टेंट सी वैल्यू निकल गई। वो क्या करना है आपको, जो स्टार्टिंग में इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन नंबर 1 जो थी ये वाली, यहाँ पर पुट कर देना है a1 h1 b1 g1 f1 की वैल्यू को। पुट करने के बाद माइनस कॉमन ले लेना, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी जो कॉनिक की 5 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, show that all conics which passes through the intersection of two rectangular hyperbolas are themselves rectangular hyperbola। मतलब अगर मेरे पास 2 कॉनिक्स हैं, ठीक है, अगर 2 कॉनिक्स S1 और S2 हैं, ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, मीन्स उसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का सम 0 होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। ठीक है, मतलब इसमें भी सेम कंडीशन है, इसमें भी सेम कंडीशन है, तो इनके इंटरसेक्शन मतलब S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0, ये जो बनेगा इसको प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। मतलब इससे जो इक्वेशन आएगी उसको मुझे चेक करना है कि उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 बनाते हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो वो इक्वेशन सेलेक्ट कर ली है, जनरली लेट करनी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो a प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ पर a1 प्लस b1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब s प्लस लेमडा s1 बना लो। ठीक है, जब s प्लस लेमडा s1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, s की वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस लेमडा इंटू नेक्स्ट है a1x स्क्वायर प्लस 2h1xy प्लस b1y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1। ठीक है, यहाँ से सेपरेट कर लो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या आएंगे, a प्लस लेमडा a1 प्लस 2h के कोफिशिएंट क्या होंगे, 2xy के कोफिशिएंट आ जाएंगे h प्लस h1। ठीक है, प्लस यहाँ से b वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट b प्लस लेमडा b1, ठीक है, यहाँ भी लेमडा आएगा। ऐसे सारे कोफिशिएंट सेपरेट कर लेने। हमें चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस लेमडा a1, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b प्लस लेमडा b1, वो चेक करना है वो 0 हो गया नहीं। यहाँ से कॉमन ले लो, a प्लस b प्लस लेमडा कॉमन लिया तो यहाँ a1 बचेगा, यहाँ पर b1, और a प्लस b तो पहले से ही 0 है क्योंकि वो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोफिशिएंट एस में 0 थे, प्लस लेमडा इंटू a1 प्लस b1 भी 0 है, मतलब ये पूरा 0 हो गया। इनका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 हो गया, मतलब जो इंटरसेक्शन है s प्लस लेमडा s1 है वो भी क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक है, यही चेक करना था इसमें, ये छोटा सा आर्टिकल था। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपका कोई डाउट हुआ तो ये डाउट क्लास में लोगे। ओके।